नमस्कार। हम लोग जो पीटी का जो पॉलिटी में जो कॉन्सेप्ट वाली जो बात क्लासेस हमने कल स्टार्ट की थी, जिसमें सोशलिज्म समाजवाद देखा था, उसी सीरीज में ये दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता की बात करेंगे। सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग साधारण लैंग्वेज भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत अगर आप समझना चाहते हैं कि सेक्युलर कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट जो एमर्ज होता है, ये यूरोप से होता है। यूरोप में डार्क एज एक समय था जिसको अंधकार युग कहते हैं, रेनेसा से पहले का समय। रेनेसा जब आता है तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। उसके पहले जो समस्याएं थी उसी का शायद ये परिणाम था कि सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय? तो उस समय क्या हुआ था कि चर्च जो है, चर्च का जो डोमिनेंस या वर्चस्व जो था, इंसान के हर एक जीवन के हर एक पहलू में चर्च का कंट्रोल, चर्च का डोमिनेंस। स्टेट जो थे वो भी चर्च के सबऑर्डिनेट पोजीशन में थे। यानी जीवन में आप कुछ भी करना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं, कब आपको पूजा पाठ करना है, रिसर्च क्या करना है, पढ़ाई क्या करनी है, ये सब कुछ चर्च तय करता है। शासन प्रशासन कैसे चलेगा तो चर्च तय करेगा। चर्च जो कानून बनाएगा उसी के हिसाब से आपका शासन प्रशासन भी चलेगा। इतना ज्यादा हस्तक्षेप हो गया कि आप लोग जानते हैं कि चर्च की तरफ से ये माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर पे है और सन उसके चारों तरफ घूमता है, ये माना जाता था। और साइंटिफिकली ये प्रूफ कर दिया किसी व्यक्ति ने कि ये गलत अवधारणा है। और गैलीलियो और कोपरनिकस की बात आप जानते होंगे। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि नहीं, सन ही केंद्र में है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। ये बात भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो किस लेवल का हस्तक्षेप था आप सोच सकते हैं ना। तो आप इन्वेंट कर सकते हैं, नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, आप सोचेंगे कैसे, आप कैसे रहेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, आचार विचार आपका कैसे होगा, क्या सही क्या गलत, इन सब के ऊपर किसका कंट्रोल? चर्च या रिलीजन का कंट्रोल। इससे लोग तंग आके एक दो एरिया में डिवाइड किए, दो पार्ट में डिवाइड किए। एक जो था उसको बोलते हैं हम लोग रिलीजियस डोमेन, धर्म का क्षेत्र, और अन्य क्षेत्र, अदर डोमेन। इसमें आपका पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जो जीवन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन, ये सब जो चीजें हैं, दो सेपरेट एरिया होंगे। यहां पे तो धर्म का कानून चलेगा, धर्म का कानून, रिलीजियस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये काम होगा। और ये जो होगा बाय मैन मेड लॉ, कानून का शासन होगा। यानी कानून का शासन होगा, कानून का शासन, कानून का शासन होगा। ये जो दीवार है, यानी राज्य और एक तरफ आप कह सकते हैं कि ये राज्य है और स्टेट, और ये रिलीजन का डोमेन है, धर्म। दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ना तो धर्म राज्य को बोलेगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे फंक्शन करना है, ना ही राज्य धर्म को बोलेगा कि आपको कैसे बिहेव करना है, व्यवहार करना है। दोनों एक दूसरे के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको हम लोगों ने रिलीजियस डोमेन कहा। और ये जो ऐसा एरिया जहां पे रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर स्पेस। सेक्युलर स्पेस, सेक्युलर स्पेस।
ये जो क्षेत्र है यहां पे पंथ धर्म का कोई रोल नहीं होगा। नो रोल ऑफ रिलीजन। सेक्युलर स्पेस, यानी आज की डेट में अगर आप सेक्युलर स्पेस की बात करें तो आपका की जो राजनीति है, जो राजनीति होती है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस है, प्रशासन है, ये सब क्या है? सेक्युलर स्पेस है। यहां पे धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए। धर्म शुड बी कन्फाइंड टू प्राइवेट एरिया, प्राइवेट पर्सन्स, इंडिविजुअल्स बिलीफ एंड फीलिंग, वो इंडिविजुअल लेवल पे प्राइवेट एरिया में कन्फाइंड होना चाहिए। पब्लिक स्पेस में जैसे ही आते हैं, पब्लिक डोमेन में जैसे ही आते हैं, रिलीजन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे किसका रोल है? मैन मेड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इसका वर्चस्व होगा। यहाँ पे धर्म का वर्चस्व होगा। धर्म यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म के एरिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक बीच में मोटी दीवार खींच गई जो पोरस नहीं है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। इस रिजिड सिस्टम को सेकुलरिज्म, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो विदेशी यूरोप में या फिर यूएस में लाया गया कि एक रिजिड दीवार होगी जो ना तो स्टेट उनमें हस्तक्षेप करेगा, ना धर्म राज्य के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करेगा। तो ये चीज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेके आए हैं। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि 42वें संशोधन के द्वारा ये ऐड किया गया था, 42वें संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर उसके पहले नहीं था। ये तो बस एक स्पष्टता लाने के लिए और रीइंफोर्स इस आइडिया को करने के लिए कि यस वी आर सेक्युलर कंट्री, हम पंथ निरपेक्ष देश हैं। प्रियम्बल में भी उस बात को रखा गया। प्रियम्बल में ना होते हुए भी पहले से ऐसी जो भी हम लोग अभी आज देखेंगे कि संविधान में कुछ प्रावधान थे जो हमारे संविधान को, हमारे देश को सेक्युलर बनाते हैं या पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। तो अब देखिए कि हमारे देश की जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन की बात कर लीजिए, सामाजिक जीवन की बात कर लीजिए, कोई भी हमारा जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है वो धर्म से अछूता नहीं है। धर्म को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो चंदन टीका लगा के हम बाहर घूमते हैं, जुलूस प्रोसेसन निकालते हैं, या तो इस्लाम में निकालें या फिर हिंदू में निकालें। तजिया निकलता है, हम लोग हिंदू में दुर्गा पूजा के समय पंडाल बनाते हैं, पब्लिक स्पेस में ही तो बनाते हैं। गणेश जी का भी विसर्जन किया गया, वो सार्वजनिक स्थल पे ही किया गया। तो हमारे यहाँ धर्म जो है किसी मंदिर में तक आप सीमित नहीं रख सकते या घर तक सीमित नहीं रख सकते, ये बाहर तक आता है। हम नदियों की भी पूजा करते हैं। छठ में आप देखिए कि नदियों के किनारे पूजा होती है। गणेश उत्सव आप देखिए, सड़कों पे लोग आते हैं, विसर्जन करते हैं। पब्लिक डोमेन भी रिलीजन से प्रभावित है, पब्लिक डोमेन भी। तो क्या ऐसी व्यवस्था हम कर सकते थे कि इस तरह का रिजिड वॉल जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि राज्य का धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, धर्म का राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इस तरह की परिकल्पना कर पाना भारतीय परिदृश्य में संभव नहीं था कि रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल अलग कर दो। संभव नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए हमारे भारत में हर एक व्यक्ति के जीवन में धर्म बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप बाहर भी निकलते हो तो आप सिंबल्स को कैरी करते हो, या तो आप पगड़ी पहनते हो। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? एक उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि कानून यह है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब जब आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी स्टेट रेस्पेक्ट की है। किस केस में? तो सिख लोगों के केस में। वो लोग पगड़ी पहनते हैं तो हेलमेट नहीं पहन सकते हैं, तो उनके लिए हमने अपवाद क्रिएट किया है। वैसे कानून का शासन में धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए, धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक रूल जो है धर्म तक ही सीमित रहना चाहिए था, गुरुद्वारा तक ही सीमित रहना चाहिए, आपके घरों तक सीमित रहे। जैसे ही आप पब्लिक डोमेन में आते हैं, धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए था वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बिल्कुल इस तरह से रिजिड दीवार नहीं खींच सकते हैं। आपको धर्म का सम्मान करना पड़ेगा, लोगों को सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा और तब कानून में भी उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने कानून तो बनाया, लेकिन उसमें हमने किसी एक धर्म को अपवाद में भी रखा, उनके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट किया।
एयरपोर्ट में आप जाते हैं, चेकिंग होता है, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन कृपान कटार रखना जो है धर्म का एसेंशियल एलिमेंट है सिख लोगों का, उनको अलाउड है। इंडिया में है, फॉरेन में जाएंगे तो अलाउड नहीं है शायद। यूएस में जाएंगे तो आपको अलाउड नहीं है। यूएस में वही सिख कहें कि हम बिना हेलमेट के चलेंगे, वहां पे उसको कानून का उल्लंघन माना जाएगा, वहां पे धर्म का कोई रोल नहीं है सार्वजनिक कानून में। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो भारतीय सेक्युलरिज्म, भारतीय पंथ निरपेक्षता को विदेशी पंथ निरपेक्षता, यूरोपियन या अमेरिकन कॉन्सेप्ट से अलग बनाता है। यानी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है सुधार के लिए। जैसे बहुत सारे अंधविश्वास थे, सुपरस्टिशंस थे, उसको खत्म करने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होंगे या दूसरे कास्ट के भी हो सकते हैं, सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। तमिलनाडु सरकार ने, आपने देखा, आप लोग अगर जानते होंगे, तमिलनाडु में जो पुरोहित हैं, पंडित जो होते हैं मंदिरों में, वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते हैं। सरकार ने हस्तक्षेप किया, कानून बनाया कि क्योंकि सभी जातियों को इसमें मौका दिया जाए। टेम्पल एंट्री, टेम्पल एंट्री, मंदिरों में प्रवेश कौन करेगा? तो क्या सिर्फ अगड़ी जाति के लोग करेंगे या पिछड़ी जाति के भी लोग कर सकते हैं? तो धर्म का जो नियम अगर उसमें किसी को रोकता है कि सिर्फ अगड़ी जाति के लोग मंदिर जाएंगे, तो सरकार ये इंश्योर करेगा इंटरफेयर करके कि सभी लोगों के लिए मंदिर ओपन हो, सभी लोगों के लिए मंदिर ओपन हो। क्योंकि हमारा समाज वैसा था, क्योंकि हमारा समाज अलग तरीके से बना हुआ था। तो यहां पे अगर आप कहें कि स्टेट हस्तक्षेप नहीं करे तो फिर तो अलग सी बात होगी। फिर आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वालिटी, समानता और स्वतंत्रता सबके लिए सुनिश्चित करेंगे? कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा, कई सारी जगहों पे महिलाओं की एंट्री अलाउड नहीं थी, तो कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, महिलाओं को भी अलाउ किया जाए। सबरीमाला टेम्पल आपके सामने एग्जाम्पल है। तो क्या हमारे यहां जो हस्तक्षेप है, तो कैसे हस्तक्षेप होगा? अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देगी, सभी धर्मों को, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप हज के लिए सब्सिडी देते हैं तो मानसरोवर यात्रा के लिए भी सब्सिडी देंगे, किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देंगे। ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आईज ऑफ स्टेट। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो पूरे फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे, पूरे फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, चाहे 14 हो, फंडामेंटल राइट्स में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। 14 इक्वालिटी की बात करता है, उसमें धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। 15 कहता है सीधा नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एटसेट्रा। यहां भी धर्म की बात है, एटसेट्रा। रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल आपका 15 कहता है, 16 भी वही कहता है। सार्वजनिक रोजगार में आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो हर जगह, हर एक आर्टिकल में देखेंगे 1921 इज इक्वली अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक धर्म को हम लोग विशेष महत्व नहीं देगा राज्य अपने कानून में या फिर कोई भी एक्शन में, किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा। 25 से 28 तो आप लोग जानते हैं कि धर्म का ही अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम है, यानी सबों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। 25 से 28 या 30 तक कह लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पॉलिटी को सेक्युलर बनाने में 25 से 30 का योगदान है। उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं या किसी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। आप भगवान में विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपको अपने कंसाइंस को मानना है, अपनी अंतरात्मा को मानना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी भी स्वतंत्रता देता है। जो लोग इररिलीजियस पीपल हैं, जो लोग अधार्मिक हैं, उनको भी राज्य समान दृष्टि से देखेगा, उनके खिलाफ भी भेदभाव नहीं करेगा। तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या वो लोग नास्तिक लोग हो, सबको राज्य इक्वल ट्रीट करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे यूके में क्रिश्चियनिटी है, जैसे ईरान, शाह रेवोल्यूशन आप 1979 में जब होता है ईरान में, तो वहां रिलीजियस स्टेट स्टेब्लिश होता है, यानी धर्म के आधार पे राज्य।
धार्मिक कानून के हिसाब से शासन और प्रशासन चलाए जाएंगे, तो वो सेक्युलर स्टेट नहीं है, क्योंकि धर्म का रोल है उनके शासन और प्रशासन में। लेकिन हमारे यहाँ किसी एक धर्म का रोल नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में भी आप देखेंगे कि जो नया पार्लियामेंट हुआ था उसमें हिंदू धर्म से लेके मुस्लिम धर्म से लेके सभी धर्मों को इक्वल स्पेस दिया गया था उसके उद्घाटन में। ये हमें हमारे देश को सेक्युलर बनाता है। किसी एक धर्म का सिर्फ हम प्रेफरेंस दिए होते, सिर्फ एक धर्म को हम लोग वहां पे स्थान देते, तो हम कहते कि हम सेक्युलर नहीं है, सरकार भेदभाव कर रही है, किसी एक धर्म के साथ खड़ी है, उसको बेहतर उसको ज्यादा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट कर रही है, तो हमारा देश हम कह सकते हैं कि सेक्युलर नहीं था। लेकिन सभी धर्मों को जब इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए, समान दृष्टि से देखा जाए, भेदभाव ना हो, तो हमारे देश को सेक्युलर बनाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सेक्युलर हैं। सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शंस की बात कर लें तो 1994 एसआर बोम्मई जजमेंट, उसमें सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का भाग कहा गया। उसमें कहा गया कि जो सेक्युलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता जो है, मूल संरचना का हिस्सा है। मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि कोई भी सरकार, कोई भी चुनी हुई सरकार उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं कर सकती है, उसको बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो कोर प्रिंसिपल है जिस पे हमारा संविधान टिका हुआ है। तो सेक्युलरिज्म भी वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल है, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। Secularism, whatever way you define, is the basic structure of the Constitution. This was the statement in SR Bommai Judgment 1994. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ क्लैरिटी आई होगी, और आशा करता हूं कि अगली क्लास में भी आप मुझे मौका देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक जो फाउंडेशन है उसको मैं बिल्ड करूं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ समझा पाऊं, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो पॉलिटी में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट की तरफ जाएं, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में कहीं भी आपको अड़चन ना हो, समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कहीं भी तकलीफ हो रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट को दोबारा आप समझना चाहते हैं, तो जरूर आप कमेंट में आप मैसेज करें मुझे, मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई करूंगा या आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, गुड नाइट।